हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत कोशिश की थी कि समाज के डिफरेंसेस ख़त्म करने का हम कुछ तरीका निकालें। तो उन्होंने 2 तरीके की मैरिजेज़ निकाली, जिसको पहली जो थी वो थी आपकी अनुलोमा मैरिज, जिसको हाइपरगैमी भी कहा जाता था, और दूसरी थी प्रतिलोमा मैरिज, जिसको हाइपोगैमी भी कहा जाता था। अनुलोमा मैरिज में जो लड़का होता था वो हायर कास्ट का होता था, और जो लड़की होती थी वो लोअर कास्ट की हो सकती थी। और ऐसे ही प्रतिलोमा मैरिज में, जिसको हाइपोगैमी भी कहा जाता है, उसमें जो लड़की होती है वो हायर कास्ट की होती है और जो लड़का होता है लोअर कास्ट का होता है। ये जो कुछ इनिशिएटिव्स थे, ये समाज के डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए लिए गए थे कि हम समाज में जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको भी हम उठा पाएँ और उनको भी आगे बढ़ा पाएँ। लेकिन ये भी स्टेप्स बिल्कुल भी सही नहीं थे, क्योंकि इन चीज़ों के जो साइंटिफिक रीज़न्स हैं वहाँ तक नहीं जा पा रहे। ये चीज़ें हमेशा से गुणों के आधार पे थीं, और ये जो गुण हैं वो आपकी राशियों पे आधारित होते हैं। एक व्यक्ति को उसका चेहरा देख के पहचाना जा सकता है उसकी राशि क्या है। और ये जो चीज़ें हैं ये इतना डीप मीनिंग रखती हैं जो कि अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं। और जो हमारा वर्ण व्यवस्था है वो भी राशियों पे आधारित है। यदि ये सिस्टम लागू होता है तो हर वर्ग जो है आपका, उसके लेवल तय हो पाएंगे और सब वर्गों के लिए सेम पैटर्न्स चल पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपके गुणों पे आधारित हैं। और ये आज से पहले ना किसी ने बताया है, ना आपको कोई कहीं किसी रिसर्च पेपर में मिलेगा। धन्यवाद।